भगवान बुद्ध का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन बचपन से ही उनके स्वभाव में एक अजीब सी शांति थी। दूसरे राजकुमार जहां खेल कूद और ऐश्वर्य में डूबे रहते थे, वहीं सिद्धार्थ अक्सर अकेले बैठकर पेड़ों, पक्षियों और आकाश को निहारते रहते। उन्हें प्रकृति से एक अनकहा जुड़ाव महसूस होता था। जब कोई घायल पक्षी या दुखी जानवर दिखता तो उनका हृदय करुणा से भर जाता। ये करुणा उनके भीतर धीरे धीरे गहराती चली गई। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। उनके लिए महल में हर प्रकार का सुख उपलब्ध था, सुंदर उद्यान, संगीत, नृत्य और भोगविलास। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन चीजों में टिकता नहीं था। वे बार बार सोचते कि अगर ये सब स्थायी है तो मन शांत क्यों नहीं होता। उनके भीतर एक प्रश्न जन्म ले चुका था, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। एक दिन जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने एक शांत साधु को देखा जिसके चेहरे पर किसी प्रकार का भय या दुख नहीं था, तो उन्हें पहली बार लगा कि शायद जीवन का कोई और मार्ग भी है, ऐसा मार्ग जो दुख से परे ले जाता है। इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ के भीतर वैराग्य और गहरा हो गया। वे पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें लगने लगा कि यदि वे स्वयं दुख से मुक्त नहीं होंगे तो किसी और को भी मुक्त नहीं कर पाएंगे। एक शांत रात उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। ये पल केवल त्याग का नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक नए मार्ग की शुरुआत थी। साधक बनने के बाद सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट देकर आत्मा को खोजने का प्रयास किया। कई दिन बिना भोजन के रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उन्हें वो सत्य नहीं मिला जिसकी खोज में वे निकले थे। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग भी बंधन है और अत्यधिक तप भी। सत्य इन दोनों के बीच स्थित है। इस समझ के साथ वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा वे उठेंगे नहीं। रात भर उन्होंने अपने मन के डर, इच्छाओं और मोह का सामना किया। अंततः जब भोर की पहली किरण फूटी, उसी क्षण उनके भीतर पूर्ण जागृति हुई। वे जान गए कि दुख का कारण तृष्णा है और दुख से मुक्ति संभव है। उसी क्षण सिद्धार्थ से वे गौतम बुद्ध बन गए, जागृत पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने अनुभव को छुपाया नहीं। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को सरल भाषा में जीवन का सत्य समझाया। उन्होंने न जाति देखी, न धर्म, न अमीर गरीब का भेद। उनका संदेश केवल एक था, करुणा, अहिंसा और जागरूक जीवन। उनके शब्दों में कोई डर नहीं था, केवल समझ थी। एक बार अंगुलीमाल नाम का कुख्यात डाकू, जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी, बुद्ध के सामने आया। बुद्ध की शांति और करुणा ने उसके भीतर छिपे अंधकार को तोड़ दिया। वही डाकू आगे चलकर एक शांत भिक्षु बन गया। ये घटना दिखाती है कि बुद्ध के लिए कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी बुद्ध ने लोगों को यही सिखाया कि किसी पर निर्भर मत रहो। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। बुद्ध ने संसार को ये सिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और जो अपने भीतर जाग जाता है वही सच्चे अर्थों में बुद्ध बनता है।